आदिगुरु शंकराचार्य का गद्दी स्थल जोशीमठ संकट में है। 561 से ज्यादा घर भूधसाव के जद में आ चुके हैं। बावजूद उसके भूधसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ जोशीमठ की चिंता नहीं है। जमीन धंसने का ऐसा ही खतरा उत्तराखंड के कई कस्बाई शहरों पर भी मंडरा रहा है। जोशीमठ की बर्बादी की ये कहानी रातों रात नहीं गढ़ी गई। जोशीमठ कई दशकों से इस खतरे के साथ जी रहा था। 1976 में भी जोशीमठ में भूधसाव के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी के सुझाव पर कुछ नहीं हुआ। रही सही कसर शहर के नीचे परियोजना की टनल बनाने और 2021 में धौली गंगा में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने पूरी कर दी। कहीं क्रैक पड़ रहे हैं, कहीं कुछ पड़ रहे हैं। टनल नीचे टनल बनाए जा रहे हैं, ऊपर से आप लोग हैं। जो नीचे का जो कंपन हो रहा है, जो आप ब्लास्ट कर रहे हो, जो आप टनल बना रहे हो, उसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। तो वो जब से टनल बनी मुझे लगता है तब से ये और एक्टिव हो गया है। कच्चे पहाड़ों से बने मध्य हिमालय के क्षेत्र उत्तराखंड में कई इलाके जोशीमठ बनने की कतार में खड़े हैं। नैनीताल शहर, बलिया नाला, माल रोड से लेकर चाइना पीक तक भूधसाव की जद में। 2010 में उत्तरकाशी का भटवाड़ी बाजार भी इसी तरह जमींदोज हो गया था। 49 घर जमींदोज हुए और आज भी भूधसाव जारी है। 2003 में उत्तरकाशी के वर्णवत पर्वत में भूस्खलन ने उत्तरकाशी का भूगोल ही बदल दिया। करीब 200 से ज्यादा घरों को शिफ्ट करना पड़ा। पिथौरागढ़ में धारचूला का एलधारा कस्बा भी भूधसाव की चपेट में है। यहाँ 65 दुकान और मकान प्रभावित हुए। धारचूला का एक बड़ा हिस्सा खतरे की जद में है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के दर्जनों गांव और कस्बे भूधसाव की जद में। बागेश्वर का कुंवारी गांव भी भूधसाव की जद में है और यहाँ 58 परिवार प्रभावित हैं। जोशीमठ हो गया, भटवाड़ी हो गया, या इधर आए आप तो मुंशियारी हो गया, धारचूला, ये जियोलॉजिकली ये करीब करीब एक जैसी स्थितियां हैं। ये एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक जियोलॉजिकल फीचर है, एक बड़ी दरार है, उसके उत्तर में बसे हुए क्षेत्र हैं ये लगातार, तो ये संवेदनशील है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ की ज्यादातर बस्तियां पुराने लैंडस्लाइड जोन्स में बसी हुई है। अनियोजित और अनियंत्रित निर्माण के चलते उत्तराखंड में पिछले एक दशक में रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और नैनीताल यानी कि सारे के सारे पहाड़ी जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील रहे हैं। इन इलाकों में करीब 1500 परिवारों को पुनर्वासित करना पड़ा। 3 दर्जन गाँव के 191 परिवार अभी भी जोशीमठ की तरह त्रासदी झेल रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, अभी ताजा हालात क्या है जोशीमठ की, ये बताइए, और साथ ही राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि इस समय जो डिजास्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं कल वहां पर मौजूद रहे, तमाम जो दूसरे सर्वेक्षण की जो टीम के मेंबर्स है वो वहां पर मौजूद रहे। एडीएम की तरफ से कहा गया कि जो औली जाने वाला रूट है उसे बंद किया गया है, कई परिवारों को वहां शिफ्ट किया गया है और जो वहां कंस्ट्रक्शन का जितना काम है फिलहाल उसे रोक दिया गया है। आज भी सर्वे की टीम जाएगी और जियोलॉजिकल सर्वे करेगी कि कहां पर स्थितियां किस तरीके की है। वही सबसे अहम बैठक आज देहरादून में होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 6 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, इसमें डिजास्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इरिगेशन के सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ साथ कई और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो एक अहम बैठक है और मुख्यमंत्री की पूरी नजर इस वक्त इस पूरे जोशीमठ में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां वहां बनी हुई है, लगातार सरकार की नजर वहां पर बनी हुई है। लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग के बाद कुछ और बड़े फैसले भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह की स्थिति हमने देखी कि नैनीताल में बलिया नाला है, धारचूला की स्थिति है और जिस तरह जो एक्सपर्ट बताते हैं कि एक जोन के इलाके हैं वहां पर भी स्थितियां इस तरीके की टफ हो सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी निर्देश दिए जाए कि जहां पर ऐसी स्थितियां हैं वहां पर भी लगातार नजर रखी जाए। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें जोशीमठ पर है, जहां पर जमीन धंस रही है और वहां पर किस तरीके से राहत बचाव का काम आगे बढ़ाया जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, पूरा जिला प्रशासन इस वक्त वहां पर तैनात है। तो आज शाम की जो बैठक होगी वो बैठक बेहद अहम होने वाली है, जो शाम 6 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री लेंगे। जी, और चमोली में क्या स्थिति है ये बताने के लिए हमारे साथ नितिन सेमवाल भी जुड़ गए हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नितिन, चमोली में क्या स्थिति है, क्योंकि परेशानी लोगों की लगातार बढ़ रही है, लगातार जो है दरारें वो हैं और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं। जी, निश्चित रूप से जोशीमठ की बात करें तो लगातार जो दरार है वो बढ़ रही है। दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से दरारों के अंदर से पानी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो
आने वाले दिनों में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है, राहत और बचाव कार्य जारी है। गढ़वाल कमिश्नर जोशीमठ में मौजूद हैं, स्वयं आपदा सचिव रंजीत सिन्हा भी जोशीमठ में मौजूद है। प्रत्येक वार्डों का इस समय सर्वे किया जा रहा है और हमने देखा कि देर रात तक भी जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके पर बने हुए थे और अब लोगों से भी, जो समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने साथ लेकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, चलिए दीपांकर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, आज बैठक होने वाली है, तमाम ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होंगे। क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद में जो एक बड़ी प्लानिंग है वो निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य तो जारी है, लेकिन अभी तक लोगों के बीच में राहत उतनी नहीं पहुंच पाई है। दीपांकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। दीपांकर, आज जो बैठक होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, कई सारे ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होंगे। क्या ये माना जाए कि एक बड़ी प्लानिंग सरकार की इस बैठक के बाद में निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल, अभी तक हमने जिस तरीके से देखा कि मुख्यमंत्री ने पिछले 2-3 दिनों में लगातार जोशीमठ को लेकर बात कही है, लगातार उन्होंने कहा कि नजरें वहां पर उनकी बनी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री बहुत जल्द वहां दौरा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस स्थिति को लेकर लगातार प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि जोशीमठ में किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, वहां पर किस तरीके से लोगों को जान बचाई जाए, कैसे वहां पर सेव किया जाए। इससे पहले 2021 में रैणी में एक बड़ी भयंकर आपदा आई थी, कई लोग वहां टनल में दफन हो गए थे। तो अब जोशीमठ जहां धंस रहा है, वहां उस पूरे एक शहर को बचाने की एक कवायद सरकार के ऊपर है। सरकार को उस शहर को बचाना है, तो सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। दीपांकर की आज जो क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नितिन भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए